नमस्कार। मुझे कमेंट में 2-3 दिन पहले किसी ने प्रश्न लिख के भेजा कि जीवन का वास्तविक ध्येय क्या है। मतलब हमारे जीवन का मेन मोटो, मेन उद्देश्य क्या है, हम क्या करने आए हैं, हम क्यों आए हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। हमें कुछ खरीदना था, किसी पर्पस से हम बाजार गए। जाने से पहले माँ बाप ने बोला कि जाओ बेटा, तुम ये वाला काम करके आओ। उन्होंने समझाया कि ये काम तुमने ऐसे करना है, तुमने यहां जाना है, तुमने ये खरीदना है, तुमने इतने का खरीदना है, तुमने इस तरीके से भाव तोल करना है, पैसे इतने देने हैं, ईमानदारी से देने हैं, बुद्धि का उपयोग करना है, ऐसे जाना है और ऐसे वापस आना है, और तुम्हारे पास लिमिटेड समय है और हम तुम्हें नहीं बताएंगे कि तुम्हारे पास कितना समय है। जल्दी करना, क्योंकि हम जैसे ही तुम्हें कॉल करेंगे वैसे ही तुरंत तुम्हें वापस लौटना होगा। अब आप तैयार होके, समझ बूझ के, सीख पढ़ के बाजार जाते हैं उस एक चीज को लेने, जो है आपके मार्केट जाने का वास्तविक ध्येय। वहां जाते हैं, शुरू में मार्केट एंजॉय करते हैं, कुछ विंडो शॉपिंग करते हैं, कुछ और पसंद आ गया वो ले लेते हैं, कुछ दोस्त यार मिल गए उनके साथ समय बिता दिया, कुछ वैसे ही टाइम वेस्ट कर दिया, कहीं बैठ के सुस्ता लिया, या कुछ और आपको अच्छा लगा आपने वो काम कर लिया। ध्यान में कुछ था कि हम एक ये मेन काम करने आए हैं, पता भी था उसको कैसे अचीव करना है, पर थोड़ा थोड़ा भूल गए कि उसको कैसे अचीव करना है। सोचते रहे ये लेना था, कहाँ से लेना था, हाँ लेते हैं, अभी तो मार्केट आए हैं, अभी तो ये काम कर ले, अभी तो वो काम कर ले। पेरेंट्स का फोन तो शाम को आएगा, हो सकता है रात को आए। ये नहीं पता कि पेरेंट्स का फोन सुबह जब आप मार्केट से निकले हैं तब भी आ सकता है, दोपहर को भी आ सकता है और शाम को भी आ सकता है, अचानक भी आ सकता है। सारा समय जो आपके पास था आपने XYZ लटरम पटरम में खर्च कर दिया। अब अचानक से फोन आता है, बेटा वापिस आने का टाइम हो गया, अब आप आ जाओ। अब आपके हाथ पैर फूलते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। हम तो जिस काम के लिए आए थे वो काम तो हमने किया ही नहीं। हम तो उलझे रहे दोस्त यारों में, हम उलझे रहे, कभी हमने मूवी देख ली, कभी हमने विंडो शॉपिंग कर ली, कभी हमने बतिया लिया, कभी हमने रेस्टोरेंट में खा लिया, हम तो भूल गए। अब क्या करेंगे? अब तो मार्केट आने का दोबारा मौका मिलेगा पूरे चक्र के बाद। आप वापस जाएंगे, उसके बाद पेरेंट्स का अप्रूवल होगा, आप हाथ जोड़ेंगे कि एक बार फिर हमें जाने दो, हम वो वाला उद्देश्य पूरा करके आएंगे, वो वाला काम पूरा करके आएंगे, जीवन का वास्तविक ध्येय अचीव करके आएंगे। पर अब तो पूरा चक्र तो क्या पता दिनों का हो, क्या पता कल्पों का हो, क्या पता युगों का हो, या क्या पता 84 लाख योनियों का हो। अब प्रश्न उठता है कि जो वास्तविक ध्येय है उसको कैसे अचीव करें, और वो ध्येय क्या है। जब हम मां के गर्भ में थे, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि हम भगवान के आगे हाथ जोड़ते थे, हे भगवान मुझे एक बारी इस नर्क से निकाल दे, मैं तेरा नाम लूंगा, मैं अच्छे काम करूंगा, मैं अपना जीवन सफल बनाऊंगा, मैं धर्म करूंगा, मैं दान करूंगा, मैं सब वो अच्छा करूंगा जिसके लिए मुझे आप इस दुनिया में भेजोगे। हर प्राणी को मैं प्रीतिपूर्ण नजर से देखूंगा, गलत नहीं करूंगा,
गलत नहीं सुनूंगा, गलत नहीं देखूंगा, गलत जगह नहीं जाऊंगा। पर हमने क्या किया ये आपको भी पता है और हमें भी पता है। अब क्या करें? दोपहर तो बीत गई, शाम होने वाली है, समय रह गया कम, पता नहीं कब बुलावा आ जाए। तो अब क्या करें? अब ऐसा भी है हम 3-4 दुकानों में घुस गए हैं, हम सारा दिन ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, वो भी करते हैं, चिंता भी रहती है कि मेन उद्देश्य को अचीव करना है। तो क्या करें? शास्त्रों में वर्णित है, बीती ताहि बिसार के आगे की सुधलेय। मतलब जितनी उम्र बीत गई है उसमें आपने अच्छा किया या गलत किया, और ये मैं आपको नहीं अपने को भी समझा रही हूं। जो बीता समय था, जो पिछला समय था, उसको भुला के अब जो आगे बचा हुआ जीवन है, बचा हुआ समय है, उसमें देखिए आप क्या बेस्ट कर सकते हैं। और उस बेस्ट को करने के लिए हमें ज्ञान चाहिए कि हमने करना क्या है। तो मेन ध्येय जीवन का है मोक्ष, जो कि शायद असंभव है, परंतु प्रयास असंभव नहीं है। और वो मोक्ष प्राप्त कैसे होगा? जीवन की 4 मेन अवस्थाएं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। और ये अचीव कैसे करने हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मैंने आपको एक पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे जीवन के जो 4 मुख्य काम जो हमने अचीव करने हैं, धर्म पे चलना है, धर्म से हमने अर्थ कमाना है, अर्थ मतलब पैसा, अपने जीवन निर्वाह के लिए, उस अर्थ से अपनी कामनाओं की पूर्ति करनी है, और ये सब करते हुए मोक्ष की अभिलाषा रखते हुए हमने मोक्ष प्राप्त करना है। जब ये सब कुछ पूरा हो जाएगा तो आपके जीवन का ध्येय अचीव हो जाएगा, उद्देश्य अचीव हो जाएगा। अगर हमें मोक्ष ना भी मिले, परंतु ऊपर वाला देखेगा कि हमने क्या हम सही रास्ते पे चले, क्या हम मार्केट में हमने ईमानदारी से वो दुकानें ढूंढी जहां हमें वो सामान मिल सकता, क्या हमने सामान लेने से पहले उसकी कोशिश में सही भावतोल किया, क्या हमने किसी को गाली दी, क्या हमने कुछ सामान चुराया, क्या हमने सही भाव दिया, पैसे दिए या नहीं दिए। इसलिए धर्म पर चल के, ज्ञान प्राप्त करके, अपने जीवन निर्वाह के लिए जितना चाहिए उतना अर्थ अर्जित करके, पैसा कमा के, धर्म पूर्वक अपनी कामनाओं को पूर्ति करके मोक्ष की तरफ जाना है। न जाने कब जीवन की शाम आ जाए, हो सकता है शाम होने से पहले ही बुलावा आ जाए। सोचिए, ज्ञान प्राप्त कीजिए, अपने अंदर ये प्रश्न कीजिए, आपको जवाब डेफिनेटली आएगा। हम सबको पता है क्या करना है, क्या नहीं करना। एक मेरा और भी वीडियो है जिसमें है क्या करें क्या ना करें, अंतरात्मा की आवाज, चाहे तो उसको सुने। उसमें मैंने कुछ और डिटेल में बताया है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। अगर हम मोक्ष लेने में, मेन वस्तु को खरीदने में पास नहीं भी हुए, मोक्ष नहीं भी मिला, फिर भी हमने जो सीखा, हम जिस हिसाब से चले, हमने जितनी मेहनत की, हमारे पेरेंट्स वो देखेंगे कि ये ईमानदार था, इसने कोशिश की, चलो एक बार इसको दोबारा भेजते हैं। फायदा हमारा है। एम मेन रखिए, ध्येय एक रखिए, पर उसके लिए कुछ पड़ाव हैं, उन पड़ावों को पार करना है। हमने डूज एंड डोंट्स का ध्यान रख के, ज्ञान प्राप्त करके, धर्म पे चल के, सत्य बोल के, धर्म के 4 चरण एक और वीडियो है, उसको आप देखिए, कैसे अचीव करना है।
इससे पहले कि देर हो जाए और अचानक बुलावा आ जाए, अपने जीवन के वास्तविक ध्येय को समझिए, उसे प्राप्त करने की कोशिश करिए, उसके बारे में सोचिए, अभिलाषा कीजिए। सच्चे मन से चाहा हुआ अवश्य मिलता है। सोचिए, कमेंट करके बताइए अगर आपको अंतरात्मा से आवाज आती है, जवाब मिलता है कि हाँ, अब आपको पता है जीवन का वास्तविक ध्येय क्या है। सोचिए कैसे अचीव कर सकते हैं। अगर आपके अंदर से आवाज आती है कि कैसे अचीव कर सकते हैं, प्लीज मुझे कमेंट में लिखकर बताइए। हम अपना ज्ञान, अपनी सोच एक दूसरे से साझा करें और अपना दुर्लभ जन्म सफल बनाने का कम से कम प्रयास तो करें। धन्यवाद।